यार 10 लाख के प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं, सोच एक भी बॉन्ड अगर निकल आया ना तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। यार हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, बहुत से लोगों को इसने करोड़पति बनाया है, लेकिन प्राइस बॉन्ड से करोड़पति बनना ये किस्मत पे है, टोटली किस्मत के ऊपर है। ये प्राइस बॉन्ड काम किस तरीके से करता है यार? यार प्राइस बॉन्ड पाकिस्तान में टोटली लीगल है और गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से होता है सर्टिफाइड। और एक और बात भी है कि जो भी पैसों का आप प्राइस बॉन्ड लेते हो ना, तो गवर्नमेंट की तरफ पैसे चले जाते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो प्राइस बॉन्ड एक सर्टिफिकेट होता है कि इतने पैसे गवर्नमेंट के पास आपके पड़े हुए हैं और जब भी चाहो आप उसको कैश करवा सकते हो। लोग कहते हैं बिक जाता है। हाँ, इसमें पैसे जाते नहीं होते, मैंने खुद प्राइस बॉन्ड लेके बेचे हुए हैं, पैसे उतने मिल जाते होते हैं। ये लॉटरी टाइप हुई ना, तो गैम्बलिंग तो नहीं कहेंगे? गैम्बलिंग में तो नहीं आएगी, क्योंकि गैम्बलिंग में ये होता है कि आपका जो माल होता है ना वो रिस्क के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे आपका माल रिस्क पे नहीं है। आप जितने पैसे दे रहे हो ना प्राइस बॉन्ड लेने के लिए, वो पैसे आपको मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टिल इसके अंदर काफ़ी डाउट्स हैं कि ये हलाल है या हराम। और हर 3 महीने के बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान लकी ड्रॉ करती है और उसके बाद एक लिस्ट होती है प्राइस बॉन्ड्स की जो उस लकी ड्रॉ में निकले होते हैं, और इसमें जो प्राइजेज होते हैं वो 7 लाख से लेके 8 करोड़ तक जाते हैं। इसमें छोटे बॉन्ड भी होते हैं और बड़े बॉन्ड भी होते हैं। छोटा जो बॉन्ड होता है वो 100 रुपए से स्टार्ट होता है। 100 रुपए वाले बॉन्ड से आप 7 लाख वाले लकी ड्रॉ के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरीके से 40,000 वाला जो प्राइस बॉन्ड है उसमें से आप फिर 8 करोड़ वाले लकी ड्रॉ के अंदर हिस्सा लेंगे। उसमें अगर फर्स्ट प्राइज अगर आपका आ जाता है तो वो आपका है 8 करोड़ का, इसमें सेकंड प्राइज है 3 करोड़ का, हाँ, और जो थर्ड प्राइज है वो है 5 लाख का। ऐसे तो सेम है प्राइस बॉन्ड में। अब प्राइस बॉन्ड को बड़े कामों के लिए यूज किया जाता है, ब्लैक मनी को स्टोर करने के लिए, व्हाइट मनी को स्टोर करने के लिए, टैक्सेस से बचने के लिए। और एक और बात कि प्राइस बॉन्ड जो है वो फेक भी निकले हुए हैं मार्केट में, तो जब भी आपने प्राइस बॉन्ड लेना है तो ये बड़ा ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये वेरीफाई करने वाली बात है कि क्या ये हलाल है या हराम। और मैंने अभी तक रिसर्च किया, मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला कि ये हलाल है या हराम। किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, रेफरेंस के साथ प्लीज। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।